हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम सबको उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जो हालात हैं वो अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं और जो फुल फ्लेज वार का जो एक साया मंडरा रहा था वो टल गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों की लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। जो लोग अपने घर बार छोड़ के किसी सेफ जगह पर गए थे वो भी अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी ही उनकी लाइफ भी नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। तो दोस्तों, जो आपने मेरी इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्या हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो रिएक्शन थी उसको अंडर एस्टिमेट किया था। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बालाकोट हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान की कोई रिएक्शन नहीं थी, और जो हमारा अभिनंदन जो ये जो पायलट था तो उसको भी उन्होंने एक दो दिन के बाद रिलीज़ कर दिया था। तो शायद हम इस बार भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये हमारी बड़ी चूक थी। इस फैक्टर को शायद कंसीडर ही नहीं किया गया कि पाकिस्तान इस बार ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस बार का जो अटैक था वो काफ़ी बड़ा अटैक था। इसमें आपने कुछ 8-9 हाइड आउट्स को या जो उनके कैंप्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर से टेररिस्ट के, उनको दबा दिया था और उसमें काफ़ी जानें भी गई। तो इसलिए उसका जो हमारे जो प्लानर्स थे उनको पता हुआ होगा कि इतनी जानें जाएंगी, इतना लॉस होगा, तो उसको इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि पाकिस्तान इस बार भी खामोश रहेगा क्योंकि हम उसके टेररिस्ट के बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज़ के ऊपर अटैक किया, जिससे कि हमें बहुत बड़ी जो लॉसेस सफ़र करने पड़े, लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी के लॉसेस बहुत ज़्यादा लेवल पर हमें इस बार देखने को मिले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चूक रह गई है जिसकी वजह से ये हमें इतने लॉसेस को भुगतना पड़ा है। तो वैसे भी हम अगर चेस खेलते हैं तो हम कोई भी अपना मोहरा आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत सोच समझ के बढ़ाते हैं कि क्या जहाँ पे इसको हम रखने जा रहे हैं क्या वहाँ पे ये सेफ़ है या नहीं, या इसके बाद आगे वाला क्या चाल चलेगा, फिर मुझे क्या करना है। ये सब कुछ देख के हम चेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। हर मूव को हम 10 बार सोच के फिर हम उस मूव को चलते हैं। तो ये हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट थे शायद उन्होंने इस मूव को नहीं सोचा था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। चलो, जो होना था हो गया। ये भी शुक्र है ऊपर वाले का कि ये आगे एस्केलेट नहीं हुआ ज़्यादा फुल फ्लेज वार में, नहीं तो लॉसेस कुछ और भी ज़्यादा हो सकते थे। जैसा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ये वार नहीं रुकता तो बहुत भयानक इसके रिज़ल्ट निकलने वाले थे। तो इसके लिए भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए जो जिसने भी मीडिएट किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो उनका थैंकफुल होना चाहिए हमें। तो अगर हमारे डीजीएमओज लेवल पे ये बातचीत हो के इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया गया तो इसके लिए भी हमें उनका भी बहुत ही आभारी होना चाहिए। तो अब आगे क्या? अब आगे जो है वो
हमें एक ही रास्ता, मेरी नज़र में जो रास्ता है वो बातचीत का ही है। और इसी बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेस किया है दोनों कंट्रीज़ को। जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, जो उनका कल वीडियो भी आया या जो उनके ट्वीट्स आए, उसमें वो इसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप दोनों बैठ के बात करो। तो अगर अब हमको बात करनी है, चाहे वो हम अपने लेवल पे डिसाइड करें या डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड यही रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अगर अब हम बात करने जा रहे हैं तो पहले हमने बात क्यों नहीं की? पहले हमारे जो JNK के पॉलिटिकल लीडर्स थे, पार्टीज़ थी, वो बार बार कहते थे पाकिस्तान से बात करो। फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, मैडम महबूबा मुफ्ती हो गई, या और भी जो लोग लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर, वो बार बार यही कहते कि पाकिस्तान से बात करें। लेकिन उनकी बात नहीं मान के अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर पहले बात की होती तो ये जो लॉसेस हुए हैं दोनों साइड्स में, ये बचाए जा सकते थे। जो कीमती जाने गई हैं वो बचाई जा सकती थी। हाँ, जो लोग पहलगाम में मारे गए, उनकी कीमती जानों के बदले में हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, तो जो पाकिस्तान की रिटेलिएशन में जो जानें गई, तो उसका बदला हम कब लेंगे? जिन्होंने पहलगाम किया उनका तो हमें पता नहीं है, ना हमें उनका पता है कि हम वो कौन है, कहाँ है, कोई अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अभी लॉसेस हुए हैं इसके तो आइडेंटिफाइड है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लोगों को मारा है। क्या हम इसका भी बदला लेंगे? अगर लेंगे तो कब लेंगे? लेकिन इसका बदला जो लेंगे तो फिर हम सब लोगों को, सभी हिंदुस्तानियों को तैयार होना चाहिए एक बड़े लॉस की तरफ। एक बड़े लॉस के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब आर्मी से लड़ेगी तो आजकल जो लड़ाई है या जो जंग है वो नंबर्स का नहीं है कि मेरी आर्मी इतनी बड़ी है और उसकी आर्मी इतनी छोटी है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के वार टेक्नोलॉजी से लड़े जा रहे हैं। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रहे हैं, तो दुश्मन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। अगर दोनों एक फुल फ्लेज वार में आ जाएंगे तो नुकसान देश का होगा, नुकसान आम आदमी का होगा, नुकसान फौज का होगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग अपने लोगों का पेट काट के, उनको भूखा रख के, उनको बेरोज़गार रख के हम सारा पैसा हथियारों के ऊपर लगा रहे हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है। लोग भूखमरी की ओर जा रहे हैं और हम लोग हथियारों के ऊपर पैसा दुनिया को लुटा रहे हैं। दुनिया को भी पता है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको पता है ये हथियारों की एक बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ पे जितने बेच सको उतने बेच लो। लेकिन समझदार हमको होना पड़ेगा कि इस रैट रेस में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय तबाही के। तो इसलिए मैं दोनों गवर्नमेंट से और अपने खासकर अपनी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जितना जल्दी हो सके हमें बातचीत करके तो कश्मीर इशू का कोई हल निकालना चाहिए। अब हम समझें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम लड़ाई करके, हम जंग करके कश्मीर को अपने ही में मिला लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, तो ये मुझे इसमें बहुत डाउट सा लगता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो हमारे कश्मीर को अपने में मिला लेगा, तो ये भी वो उनका दिन में सपना देखने के बराबर है। ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही है दोनों मिल बैठ के आपस में कुछ ऐसा वे आउट निकालें, ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे ये खून खराबा भी बंद हो, आम लोगों की जान जाना बंद हो और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने इस रीजन में, सो दैट लोगों की भलाई हो सके। जो पैसा हम हथियारों पे खर्च कर रहे हैं वो हम लोगों की भूखमरी मिटाने के लिए खर्च करें, वो हम लोगों को रोज़गार देने के लिए खर्च करें, वो हम लोगों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए खर्च करें। जो पैसा हथियारों पे खर्च किया जा रहा है वो लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों गवर्नमेंट की लीडरशिप्स एक समझदारी का सबूत देते हुए, क्योंकि ट्रेलर तो सभी ने देख लिया है कि जंग का अभी ये ट्रेलर ही था। अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर अभी बाकी है। मेरे हिसाब से इसका एक सलूशन हो सकता है उसमें मुझे बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, मुझे शायद गालियाँ भी देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरे माइंड में एक सलूशन है तो मैं उसको देश के सामने रखना चाहता हूँ। वो सलूशन है कि जो LOC है उसको बॉर्डर में कन्वर्ट कर दो। जो हिस्सा हमारे पास है वो हमारा हो गया, जो उनके पास है वो उनका हो गया। यही एक सलूशन नज़र आ रहा है, अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ना हम छीन सकते हैं ना हम छीनने देंगे। तो इसलिए बेस्ट सलूशन यही है। अगर इसके लिए जो लोकल लीडरशिप है JNK की, दोनों साइड्स की, उनको भी बीच में डाल दिया जाए तो एक अच्छा सलूशन निकल सकता है। फिर हम दोनों मुल्क सोच सकते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज हथियारों के ज़रिए ड्रेन आउट हो रहे हैं। अगर हथियारों के ऊपर हमारा पैसा लगना बंद हो जाए, जो लिमिटेड हमें जो ज़रूरत है वहीं पर ही हम अगर टिक जाएं, क्योंकि ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं ये हर हथियार का नया वर्जन, जैसे मोबाइल का नया वर्जन हर साल 2 साल के बाद आता है, ऐसे ही पुराने हथियार का वर्जन को काटने के लिए ये नया वर्जन ले आते हैं, फिर वो आपको फिर खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, पीस हमारा टारगेट होना चाहिए। जंग से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ युद्ध की बातें करना आसान है, लेकिन जिसके ऊपर युद्ध में बम का, तोप का गोला गिरता है, सही उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या बीतती है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। हो सकता है मेरी किसी बात से किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये जो मेरी बात है ये मैं अपने दिल की बात कर, इसमें मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पीस होगा, अगर दोनों तरफ शांति होगी, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिलना, सिर्फ ये मिलेगा कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन्स हैं उनको ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इतना ही इंटरेस्ट है मेरा ऐसी बात करने का।
ये मैं अकेला नहीं कह रहा, और भी बहुत से लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक के ऊपर।